हमारे महान ग्रंथ गीता जी में एक बात लिखी है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एज अ ट्रेडर आपको हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। अगर आप डेली के प्रॉफिट एंड लॉस से अफेक्ट होते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में टिक ही नहीं सकते। तो इसी के साथ मैं आदि जैन अब ये वीडियो 23 जनवरी 2 बजे के समथिंग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इस वीडियो का पर्पस हमारा एज यूजुअल होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे हमने किस बेसिस पर ट्रेड किया, क्या हमारी ट्रेड का लॉजिक था, क्या हमारे प्रॉफिट एंड लॉस रहे, है ना। तो अब हम बिना किसी देरी के अब हम ट्रेड के अराउंड एक नैरो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं जो कि मेरे लिंक्डइन पेज पर मिलेगी, है ना। चलते हैं अब अपन। हाँ, तो मैं ये वीडियो लाइव मार्केट में बना रहा हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ मैं फॉर एग्जांपल बताऊं तो उसको प्लीज़ बाय और सेल रिकमेंडेशन मत समझना, है ना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कर कर ही ट्रेड और इन्वेस्ट करें। नीचे डिस्क्लेमर भी आ रहा होगा बॉटम में, है ना। तो ये है मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आपको मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल से कनेक्ट करना है तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर सकते, या फिर आपको इस साइड है ना मेरे फोटो वाले एनिमे के बगल में सर्च हैंडल दिख रहे होंगे, तो आप वहां से भी कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो चलते हैं हम सीधे अपने काम पर। आज हमारा एक मिनट। हाँ, डे 48 ऑफ शेयरिंग माई ट्रेडिंग जर्नल। ये वैलिडेशन सोर्स हम बाद में खोलते हैं। जर्नल डिटेल्स। मैंने आज निफ्टी के 25,250 पुट में पोजीशन बनाई। पीएनएल बाद में देखते हैं। पीपीसी हमारा 122 पर है। कैपिटल अकाउंट हमारा 7,980 पर है। एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा ही। अगर आपको ये ट्रेडिंग जर्नल पढ़ना है तो इसके भी लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, है ना। बाकी बस बाकी ये अपना ये सब चीज़ें बाद में दिखाऊंगा। अब मैं ये चार्ट का भी फोटो है। अब हम चलते हैं बिना किसी देरी की अपनी ब्रोकर स्क्रीन पर, है ना। तो अभी आप देख सकते हैं कि फिर मार्केट लहूलुहान हुए पड़े हैं। इसका सिंपल कारण सबको पता है कि क्या है। इसका सिंपल कारण है ट्रम्प टैरिफ। ट्रम्प है ना, दल बदलू टाइप का इंसान है। वो कभी टैरिफ लगा देता, कभी नहीं लगा देता। इससे इन्वेस्टर्स की ऐसी तैसी हो रही है, मार्केट की अलग ऐसी तैसी हो रही है ना। तो खैर हमें इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हमें क्या, हम एक सीरियस ट्रेडर, हम इन्वेस्ट नहीं करते, तो इस सब की चिंता इन्वेस्टर्स को लेनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर, है ना। ये है निफ्टी का चार्ट। जब मैं सुबह मार्केट में आया तो मैंने मार्केट में सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया। तो मुझे पता चला कि मार्केट अभी एक सपोर्ट जोन के पास है, और जब तक इस सपोर्ट जोन को नहीं मार्केट तोड़ता जब तक मेरा ट्रेड नहीं बनेगा। तो मैं कुछ टाइम के लिए मार्केट को देखता रहा। कुछ 2 या ढाई घंटे मैंने मार्केट को देखा। 2 ढाई घंटे नहीं शायद, हाँ, कुछ 1 घंटा 45 मिनट मैंने मार्केट को देखा। उसके बाद एक कैंडल बना, है ना। तो देखिए उसके बाद ये कैंडल बना। तो यहाँ पर अपन नेकेड ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं करते, एज यूजुअल आपको पता है ना। और मैंने सोचा कि रिट्रेसमेंट पर ट्रेड करेंगे। यहाँ पर अपन का ट्रेड बना नहीं, और फिर एक ट्रेड यहाँ पर बना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साइडवेज मार्केट है तो आपको यहाँ ट्रेड लेने नहीं चाहिए था। भाई मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की। अभी ये ट्रेड कितना है, ये 12:20 का ट्रेड है। अभी 2 से ढाई बज रहे हैं। तो उस टाइम के ईएमए में और अभी के ईएमए जो आपको दिख रहे हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है ना। बैक टेस्टिंग और लाइव ट्रेडिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो मैंने इस कैंडल का लो लो टूटने पर एंट्री बनाया, है ना। लो टूटा और मेरा 25-30 मिनट बाद मेरा स्टॉप लॉस चला गया, है ना। तो इस ट्रेड में मैंने कोई गलती नहीं की। ना मैंने फोमो किया, ना रिवेंज ट्रेड किया, ना होप ट्रेड किया, ना मुझे लगा ट्रेड कि यार ये जा सकता है नीचे। मैंने टोटल अपनी स्ट्रेटजी पर बेस्ड ट्रेड लिया। बशर्ते इसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता उसको थोड़ा आप साइड में रख दीजिए। मैंने आपसे बोला ना, एज अ ट्रेडर आपको कभी भी प्रॉफिट या लॉस ओरिएंटेड, सॉरी, कभी भी आपको रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, जैसे मैं अभी 3 साल से मार्केट में हूँ, मैं अगर सिर्फ ये देखूं कि भाई मेरे लॉसेस ही लॉसेस हो रहे हैं, तो मैं मार्केट करीब 2 साल पहले छोड़ देता। लेकिन आपको सीरियस चीज ये होती है कि जो इंसान बार बार हार के सीखता है वही है ना आगे बढ़ता है जिंदगी में। आप जब तक ठोकरें नहीं खाओगे, जब तक आप लॉसेस नहीं लोगे ट्रेडिंग में, जब तक आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, है ना। तो मैंने कैपिटल अपना जितना डाला था उसके हिसाब से 48 दिन, 48 डेज हुए हैं मुझे डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नी में। तो मैंने डेली का लॉस 130 या 134 रुपए किया है। फिर भी ये कैपिटल बचा है। जब भी आप
अपने रूल बेस्ड ट्रेडिंग करोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बिल्कुल 365 दिन है ट्रेडिंग के और 365 दिन आप बिल्कुल रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो। कभी आपको मार्केट के मूड माहौल के अनुसार भी मोल्ड होना पड़ेगा खुद को, और कभी-कभार कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं। मुझसे भी गलतियाँ होती हैं कि मैं भाई कभी-कभार ओवर ट्रेड कर देता हूँ, कभी रिवेंट ट्रेड, कभी होप ट्रेड। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और आप लोग भी परफेक्ट नहीं हुए। परफेक्ट बनने के लिए भाई बहुत टाइम लगता है ना? जो बिल्कुल टॉप लेवल के भी ट्रेडर्स हैं उनसे भी आज भी गलतियाँ होती हैं, है ना? तो ऐसा मत समझिए कि आपने कि बहुत बड़ी डिलेमा में हो आप लोग। ये ये जो गलतियाँ हैं वो नॉर्मल लोग ही करते हैं। गलतियाँ वो करते हैं जो कुछ काम करते हैं ना? तो ज़्यादा ज्ञानबाज़ी हो गई, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर अपना ये हुआ, ये अपना ट्रेड का स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद हमने शांति से अपना क्या किया, धन का मुझे बेस्ट फीचर लगता है, एक ही फीचर लगता है धन का सबसे प्यारा। वैसे लगता तो मुझे हर ये किल स्विच। ये किल स्विच ने जितनी ज़िंदगी बचाई ना लोगों की, लेकिन किल स्विच चालू करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। आज जैसे मेरा लॉस हुआ, लॉस ₹1147 हुआ, है ना? पीएनएल के अनुसार मतलब कैपिटल के अनुसार कुछ 13% का लॉस है, लॉस हुआ। उम, अगर कोई और इंसान मतलब मैं ही होता 2 साल पहले वाला ट्रेडर, तो मैं इस लॉस को कवर करने के लिए एक और ट्रेड लेता। और उस ट्रेड में मैं 90% ऑफ द चांस ये बोल रहा हूँ, ये जो 1100-1200 रुपए का लॉस आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लॉस 1200, सॉरी, ये लॉस में 2200-2300 तक ये लॉस ले जाता। क्योंकि देखिए जो चीज़ हो गई उसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मार्केट आपको सजा देता ही है ना? जैसा इसमें हुआ कि 1200 रुपए का लॉस घला कुछ, मैं शांति से मैंने क्लोज फॉर अ डे कर दिया, है ना? तो मैं बच गया। देखिए जो चीज़ हो गई है उसका आपको पता तो है कि मुझे 1200 रुपए का लॉस हुआ है। जो चीज़ हुई नहीं है आप उसके बारे में सोचकर आप एक और ट्रेड ले लो, तो वो चीज़ इस मामले में गलत है। हाँ, मैंने भी गलतियाँ की हैं, आप लोग भी करोगे, मुझे पता है। ये भारत है जहाँ पर लिखा है कि यहाँ पेशाब करना मना है तो लोग वहीं पर कर दें। तो मैंने भी की है तो आप लोग भी करके देख लो, 90% ऑफ द चांस है आप लॉस में ही रहोगे, है ना? तो ये चीज़ है। और अपनी अभी अपन पोजीशन पर चलते हैं। ये मैंने ₹113 पर खरीदा, 96 पर बेचा, है ना? अभी इसकी एलटीवी कुछ भी चल रही हो, अपन को फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? एज़ अ ट्रेडर अपन को जिस चीज़ से फ़र्क पड़ता है हम उस चीज़ से बात करेंगे। 1147 का लॉस है। हमने एंट्री बनाया था 12:25 पर, है ना? देख सकते हैं आप, दिख नहीं रहा हो। 12:25 पर एंट्री बनाया था, उसके बाद 12:42 पर मैंने ये बेच दिया। कुछ 25 से 30 मिनट ट्रेड होल्ड किया और बस मार्केट से अपन आउट हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हमेशा प्रोसेस ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस को देखते रहोगे तो खेल होना पक्का है। जैसा आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ट्रेड लिया। हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। जब मार्केट में आया तो मार्केट एक रेंज बाउंड था और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में था। अगर आप नेकेड ब्रेकडाउन पर ट्रेड लेते हैं तो आप बहुत समझदार लोग हैं, है ना? समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं हमेशा रीटेस्ट पर ट्रेड लेता हूँ। मैंने रीटेस्ट पर ट्रेड लिया और मेरा सीधा स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद मार्केट अपना नीचे साइड है। अपन मार्केट से आउट हुए, अपन को उस चीज़ से फ़र्क पड़ता नहीं है ना? तो बस यही रहा दिन का। और ऐसे ही अपने वीडियोज़ आते रहेंगे। और अभी मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, है ना? अभी अपना जो हफ्ता एनालिसिस है वो सैटरडे को शाम 7 बजे एज़ यूजुअल आएगा। संडे का मैं एक बोनस वीडियो बनाऊँगा जिसमें ट्रेडर्स कोर स्किल से आएगा या फिर ट्रेडिस रियल टॉक वाली प्लेलिस्ट से वीडियो आएगा, है ना? उसके बारे में कल अभी सोचूँगा। जैसा आपको पता है मंडे को मार्केट बंद है तो बजट के दिन अभी मार्केट खुला हुआ है ना? तो कैंसल ऑफ हो जाएगा 1 दिन का। और सलाह देता हूँ कि बजट के दिन आप लोग थोड़ा सँभल कर ट्रेड करें, वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप मैनेज नहीं कर पाएँगे मेरे हिसाब से, है ना? तो हफ्ता एनालिसिस अपना कल आएगा। संडे को अपन एक बोनस वीडियो रखेंगे ट्रेडर्स कोर स्किल से या फिर ट्रेडिश रियल टॉक से, वो मैं डिसाइड करके अपने लिंक्डइन पर बता दूंगा। और टाइमिंग भी थोड़ा चेंज करूंगा संडे के अनुसार, है ना? संडे को वीडियो शायद तक 12 बजे के समथिंग आएगी। अगर टाइमिंग में कुछ दिक्कत होगी, चेंज होगा, तो मैं आपको लिंक्डइन पर अपडेट कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट कर दूंगा, है ना? तो इसी के साथ मैं आदि जैन अभी वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो
से कुछ सीख मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपसे एक मस्ट चीज़ बोलूँगा कि आप कमेंट करें। आपको वीडियो जैसा लगा, अच्छा, बुरा, भद्दा, जैसा भी आपको वीडियो लगा, तो एक कमेंट ज़रूर छोड़ें। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, है ना? तो इसी के साथ आदित्य साइनिंग ऑफ।